हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको पिछले वाले लेक्चर में करा दी थी, जिनके मैंने प्रूफ भी करा दिए थे लगे हाथों। तो आप उनको क्या करो, अगर नहीं देखा है तो दोबारा से जाकर रिकॉल करो, देखो। और जहाँ पे यहाँ इस लेक्चर में जहाँ पर जिस आइडेंटिटी का यूज़ होगा उसका मैं यूज़ करूँगा और बता दूंगा, वहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट x+4 इंटू एक्स प्लस 10, है ना। सो एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली? x+a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी। अब इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, कह रहा x+4 है ना, और दूसरा x+10 है। अब x तो देखो x, अब इसको कंपेयर करो x+a इंटू एक्स प्लस बी से। तो a इक्वल टू देखो 4 दिखाई दे रहा है, b इक्वल टू 10, है ना। अब इस आइडेंटिटी का यूज करो। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करो। तो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी x+a इंटू एक्स प्लस बी, है ना, इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी। अब इसका यूज करो। ठीक है, पुट कर दो इसमें x, सारी वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से। अब सो क्या करो, x प्लस ए की वैल्यू 4, है ना, और x प्लस 10 इक्वल टू एक्स का x² हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? +4, और b की वैल्यू 10 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू 4 इंटू 10। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 14x हो जाएगा प्लस 40। सो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट इसका। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या कह रहा है? x+8 मल्टीप्लाइड बाई x-10। इसमें भी यही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यूजिंग आइडेंटिटी x+a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको क्या करना है? आपको याद कर लेना है इस आइडेंटिटी को। ठीक है। अब देखो, एक्स ए की वैल्यू देखो कितनी दिख रही, 8। बी की वैल्यू -10, विथ सिंबल जब भी रखना, विथ सिंबल, है ना। सो ये क्या हो जाएगा? x² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे -10 और इंटू एक्स, प्लस ए की जगह पे क्या है? 8 और बी की जगह पे -10। सॉल्व कर दो। सो x² प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा ना। 8 माइनस 2 10 करोगे तो -2x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -80। सो ये हो जाएगा सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला देखो। सो थर्ड वाले के लिए ठीक है, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है इसमें? थर्ड वाले में है 3x+4 इंटू 3x-4। सो 3x+4 इंटू 3x-5, है ना, ये है। सो इसमें पहले क्या काम करो कि 3 कॉमन कर लो, इसमें से भी इसमें से भी। इसमें से 3 जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और इधर यहाँ देखो, अगर 3 अवेलेबल नहीं है तो देखो, जैसे 4 लिखा है, इसमें से अगर मैंने कह दिया 3 कॉमन करना है, तो अगर 3 ऊपर और 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या? ये तो कैंसिल होकर सेम ही आएगा, मतलब 4 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन कर लूँगा तो बचेगा क्या? अगर 3 कॉमन कर लिया तो 4/3 बच जाएगा। बचेगा ना? हाँ ठीक है, बचेगा सर। तो वैसे ही कर लेता हूँ। 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, और इधर कॉमन किए तो 4/3 बचेगा, है ना, अभी जस्ट दिखाया हूँ। ठीक है, इसमें से फिर से 3 कॉमन किया। सो इसमें से फिर एक 3 कॉमन कर लो तो बचेगा क्या? यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? x बच जाएगा। और -5 में से अगर 3 कॉमन करोगे तो इसको 3 और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा तुम्हारा। 3 को कॉमन कर लोगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला, है ना। ठीक है, तो इसको कॉमन कर लिया। अब बचेगा क्या इसमें? -5/3 बच जाएगा।
अब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और ये क्या बन गया x+4/3, और दूसरे ब्रैकेट में x-5/3। अब यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, यूजिंग आइडेंटिटी x+a × x+b इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी, है ना। सो x² क्या हो जाएगा, ये 9 देखो बाहर रहेगा, अगर 9 है मल्टीप्लाई में ये तो बाहर 9 को रहने दोगे ऐसे ही, है ना। और x² का x², और ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो इसमें अगर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हारी 4/3, और कॉमा बी की वैल्यू माइनस का 5/3 विथ सिंबल, ठीक है, माइनस का 5/3। सो पुट करो इसमें, सो x² प्लस ए की वैल्यू 4/3 माइनस 5/3 बी की वैल्यू टाइम्स x प्लस ए की वैल्यू 4/3 और बी की -5/3, ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला। अब रिजॉल्व कर लो इसको, ठीक है, रिजॉल्व करो। सो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देता हूं, 9 बाहर का ऐसे ही रहने दो, है ना, और अंदर का x², और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का x/3, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 5×4 = 20 माइनस का 20 अपॉन नीचे 3×3 = 9। सो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो 9x² माइनस यहाँ 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9x/3 माइनस का 20 × 9/9। सो 9 से 9 कैंसिल आउट, 3×3 = 9, तो बचेगा क्या 9x² माइनस 3x माइनस 20। सो ये हो जाएगा इस वाला पार्ट का प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ वाला, है ना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये कौन सा थर्ड वाला पार्ट था, थर्ड पार्ट। फोर्थ में देखो, देखो चौथे वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, a², एक सेकेंड, a² नहीं, a+b × a-b, a+b × a-b। अब देखो लेट कर लो क्या, a = y², y² को a बोल दिया मैंने, है ना, थोड़ी देर के लिए, और b इसमें फिर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। सो कैलकुलेट करो इसको, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस का b², है ना। सो इस आइडेंटिटी में रखो, सो यानी कि y, एक सेकेंड, y को नहीं, मैं a से ही करता हूँ पहले, है ना, तो a+b × a-b, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी है y², यानी कि a² माइनस b² मतलब 3/2 का स्क्वायर। अब a² के जगह पे, और a के जगह पे क्या रख दो y², है ना, तो इधर क्या हो जाएगा y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, a के जगह पे पूरा वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा ये, तुम्हारा y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2, है ना। तो ये y² इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा, y⁴, और इधर माइनस 3×3 = 9/4। सो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में भी यही आइडेंटिटी यूज करनी है। सो यूजिंग आइडेंटिटी a+b × a-b = a² - b²। सो a की वैल्यू इसमें 3 है, b की वैल्यू कितनी है -2x, 2x, 2x होगी ना, 2x, ठीक है। सो a² माइनस b² कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर दो, a की जगह पे 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो ये 3 - 2x इंटू 3 + 2x का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इसका प्रोडक्ट। अब ये 3×3 = 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4x²,
सेकेंड वाले में देखो इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते हो आप, विदाउट मल्टीप्लाई इसको आपको कैलकुलेट करना है। चलो तो देखो इसको बेसिकली सोचोगे कैसे आप कि हाँ मैं कैसे करूंगा। आप देखो किसका स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसके नियर अबाउट का कोई नंबर सोचो। तो 100 का अगर मैं बोलूँ 100 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करोगे, 100 में क्या करोगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ा दोगे, है ना, ये 100 का स्क्वायर हो गया। मैं बोला 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 10 या 100, 2 जीरो बढ़ा दिए, है ना, एक जीरो है 2 जीरो कर दिया, यही है ना स्क्वायर। तो ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाएगा स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं नियर 10 का, 100 का, 1000 का स्क्वायर पूछूं तो वो तो तुरंत आप निकाल दोगे। तो उसी हिसाब से मैं इसको क्या करूंगा, 100 के प्लस और माइनस में लिख दूंगा। और मैंने आइडेंटिटीज तो पढ़ रखी है, आप लोगों ने भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो आप उसका यूज करो फटाक से कैलकुलेट करने के लिए। सो पहले वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3 लिख सकता हूँ, और दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 7, है ना। अब ए प्लस बी और ये एक्स एक्स के टर्म में लिख देता हूँ मैं। सो एक्स के टर्म लिखो चाहे ए के टर्म लिखो, दोनों मतलब एक ही है। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी वाला प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इन प्लस ए बी, है ना। सो उस प्रॉपर्टी का यूज करो इसमें। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, तो कैसे करोगे, ये देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बन रहा है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स को 100 बोल दो तो यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करो यार, मैं यहाँ बार बार लिख दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, थोड़ा सा पास में लिखता हूँ, इसको इधर ले आओ बीच में, ठीक है। ठीक है अब सही है ना। इसको भी ला दो भाई, प्लस ए बी, ठीक। अब देखो 100 का स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स, एक्स कितना था आपका 100 था, इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7। भाई देखो इसको कंपेयर करो सीधे सीधे इससे, इस वाले टर्म से कंपेयर करने पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, एक्स क्या दिख रहा है 100 दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, बी क्या, एक्स क्या फिर अगला दिख रहा है 100 और अगले में बी 7। सो प्लस ए बी करोगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, कैलकुलेट कर लो। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 0 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 और 10 का मल्टीप्लाई करो 100 से तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 = 21। देखो कितना इजीली कैलकुलेट हो गया, 1 2 और एक 0 1 1, है ना। ऐड कर दो इसको भाई बस। सो मैंने सिर्फ ऐड कर दिया इसको, ठीक है, सही है ना, ठीक है सही है। चलो अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में अगर मैं देखो सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि 100 - 5 × 100 - 6, सॉरी 4, 100 - 4 करोगे तो भी तो 96 आएगा ना, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी फिर से मैं यूज करूंगा, कौन सी वाली, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसी को आइडेंटिटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से, कॉपी कर लिया और यहाँ क्या करूँगा, पेस्ट, क्लियर, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी का फिर से यूज करूंगा मैं। अब देखो इसमें x इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, 100 दिखाई दे रहा है, a इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, -5, और b इक्वल टू -4। फटाफट पुट करो भाई सीधे। तो क्या करना है, ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख लो आप। सो 100 - 5, यानी कि आप सीधे सीधे इस वैल्यू को लिखते हैं ना इसको। सो 95 × 96 इक्वल टू, हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, तो x की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू -4 इंटू ए एक्स की वैल्यू 100 प्लस a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4। ओके, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 900, और ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 5 4 जा 20 प्लस का 20, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 880 आएगा, और वो भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 40 में से। सो सब्ट्रैक्ट कर लो बस 0, और 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 2, और 9 में से 8 1, और इधर आएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है, 104 इंटू 96, 104 × 96 आपको कैलकुलेट करना है थर्ड वाला पार्ट। ये तो देखो बहुत इजी है, कैसे,
अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100+4, किसको, 104 को, 96 को क्या लिख सकते हो, 100-4, 96 को। अब यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, बताओ जल्दी से। देखो ये वाली आइडेंटिटी आपने देखी है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। याद है कि नहीं याद है, भाई याद नहीं है तो फटाफट से याद करो उसको, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के याद हुए आपको इम्प्लीमेंट ही नहीं करने आएगा। कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करूँ, और यूज़ करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना टेंशन ना हो लो उसके लिए, ठीक है। सो आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी है 100, y की वैल्यू कितनी दिख रही है 4 दिख रही है। सो आप डायरेक्टली इसमें आंसर कैलकुलेट कर दो तो 104 इंटू 96 कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 0 माइनस 16। सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 9 में से बन जाएगा 8 और इधर 99। क्लियर है ये वाला। भाई देखो सब्ट्रैक्शन कहीं गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, है ना, कि नहीं सौ 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 आपने सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया, अरे हो जाता है, अगर गलती हो जाती है, आदमी हूँ मैं भी, ठीक है। इसमें देखो हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। सो पहले वाले को देखो, इसमें पहले वाले में देखो 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस सर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ इसी का प्रोडक्ट तो है ये, ठीक है। चलो अब देखो इसको मैं तोड़ता हूँ थोड़ा सा, तुमको इस तरीके का ही बनेगा, ये मैं दिखाता हूँ तुमको, 3x² प्लस 3 इंटू 2x, एक सेकेंड, 2 टाइम्स 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई वाई इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो अगर इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो 2a और b दिख रहा है, दिख रहा है भैया। चलो दिख गया तो फिर फटाफट से लिख दो, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 3x और y। तो a और b के जगह पे पुट कर दो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टर में लिखना है तो फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा फैक्टर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है 4y² माइनस 4y+1 माइनस 4y+1, इसको भी क्या लिख सकते हो, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1+1, इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो भी सेम बनने वाला है। अब देखो कंपेयर करो, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, है ना। देखो इस वाली आइडेंटिटीज देखो तो ये क्या बनता हुआ दिखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2y-1 का होल स्क्वायर, ये इसको फैक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2y-1 इंटू 2y-1। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, x² - y² अपॉन 100। अब x² को क्या लिख सकते हो, x² माइनस वाई अपॉन 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, यानी कि y/10, और ये स्क्वायर इसका और इसका स्क्वायर। अब x² को रहने दिया ऐसे, माइनस वाई, और स्क्वायर देखो कॉमन हो गया ना, दोनों का सेम बेस हो जाएगा, तो ये पावर 2, है ना। सेम पावर होता है तो क्या होता है, बेस दोनों आपस में एक कंबाइन करके लिख सकते हैं। सो अब देखो इस वाली आइडेंटिटी से a² - b² से हम लोग फैक्टर में इसका फैक्टर वाला फॉर्म क्या होता है, a+b इंटू a-b, है ना। सो अब a के जगह पे x है, b के जगह पे y/10 है, रख दो। सो फैक्टर वाला फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, x
प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। सो ये हो जाएगा इसका फैक्टर।